Good evening, our friends. Welcome to our YouTube channel Spoken English 100% Success. आज आज का टॉपिक है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, मानवता जिसे कहा जाता है। एक्चुअली आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 50 है, 50। इससे पहले 49 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, यानी वी हैव अपलोडेड पार्ट 50, सॉरी पार्ट 49 हम लोग जो है वो अपलोड कर चुके हैं। अब टुडे आज का जो है वो 50 है और लेक्चर जो होने वाला है, जैसा कि आपको मालूम है, एज यू नो, आप मालूम है, आपको जानते हैं कि लेक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेक्चर तो एक बहाना है, और लेक्चर अगर नहीं आए तो वर्ड्स कैसे आएंगे, ग्रामर कैसे आएंगे, प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आएंगे। फॉर दैट उसके लिए क्या है कि वी आर क्रिएटिंग अ टॉपिक। हम लोग एक टॉपिक क्रिएट करते हैं, हम लोग टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं। वी आर मेकिंग लेक्चर, हम लोग लेक्चर बना रहे हैं। वी आर गिविंग द लेक्चर, हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, सो दैट ताकि वी कैन गेट द वर्ड्स, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, ताकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ऑल दीज थिंग्स कवर, ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं फॉर अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के लिए। तो फॉर अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के लिए, एक भाषा के लिए, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो बिना लेक्चर का, बिना टॉपिक का, ना वर्ड्स आएंगे, ना ग्रामर आएंगे, ना प्रोनाउंसिएशन आएंगे, नथिंग विल कम, यानी कुछ नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए क्या है कि लेक्चर देना पड़ता है, टॉपिक बनानी पड़ती है। और यू डोंट थिंक, आप ये ना सोचें कि जस्ट दिस इज़ अ लेक्चर, क्या एक सिर्फ एक लेक्चर है, दिस इज़ अ टॉपिक, एक टॉपिक है। नो, यू डोंट थिंक लाइक दैट। आपको नहीं सोचना है ऐसा। यू लिसन मैक्सिमम, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुने। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, आप सोचेंगे कि वंस, एक बार यू लिसन, आप एक बार सोचते हैं, एंड यू थिंक, आप अगर ये सोचते हैं कि दैट इज़ इनफ, ये काफ़ी है, तो दैट इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। बिकॉज क्योंकि एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फॉर स्पोकन के लिए, फॉर लैंग्वेज के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी क्या है। तो एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा जो है, ज़ुबान जो है, लैंग्वेज इज स्पोकन, लैंग्वेज बोली जाती है बाय लिसनिंग, सुन करके, नॉट बाय लर्निंग, पढ़ करके नहीं, लिख करके नहीं, सीख करके नहीं। तो बाय लिसनिंग, सुन करके ही लैंग्वेज को, स्पोकन को बोली जाती है। तो क्या है कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, और उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस विल कम, कमांड विल कम, एक कमांड ये आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और इस तरह से हम, मतलब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम वी ट्राई टू लिसन, हम सुनने की कोशिश करें कि वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ग्रामर कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ द ग्रामर, हाउ टू यूज़ द सेंटेंस को कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द सेंटेंस। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स क्या है कि मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग, यानी कि वी यूज रॉन्ग वर्ड्स, गलत वर्ड यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, हम लोग क्या है कि दैट इज़ नथिंग इज़ न्यू, कुछ नया नहीं है इन द सोसाइटी, समाज में। तो क्या है कि जस्ट वी ट्राई टू केयर, हम लोग केयर करने की कोशिश करें, ध्यान देने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है कि रिस्क को रिक्स बोला जाता है, और केयरलेसनेस को अनकेयरलेसी बोला जाता है। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब क्या है कि दैट इज़ कॉमन इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में जो है आम है। और क्या है कि आइदर चाहे लिटरेट और इलिटरेट, चाहे पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, चाहे पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो, वो क्या है कि ये एक मतलब क्या है कि दैट इज़ कॉमन, ये कॉमन हो चुका है। एंड वी आर ट्राइंग टू यूज, हम लोग इसको यूज़ करने की कोशिश करें। तो उससे क्या है कि जस्ट यू ट्राई टू इम्प्रूव, आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें बाई लिसनिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को सुन करके जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ही अच्छा वर्ड आएगा, उतना ही अच्छा ग्रामर आएगा, उतना ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन आएगा, उतना ही अच्छे सेंटेंसेज होंगे। और दिस इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग अ वीडियो बनाने का मकसद जो है यही है। तो उससे पहले क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या है कि कोई भी वीडियो जो है लॉन्ग हो जाता है, एंड वी डोंट ट्राई, हम यानी हम ये कोशिश नहीं करते टू मेक अ लॉन्ग वीडियो।
कोई लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करते, सो दैट ताकि मतलब इट वॉन्ट बी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, इट वॉन्ट बी बोर्ड, ताकि बोर्ड ना हो, इट वॉन्ट बी बोरिंग ना हो, बिकॉज पीपल थिंक, लोग ये समझते हैं कि द लेक्चर इज़ वेरी लॉन्ग, जो लेक्चर जो है काफ़ी लंबा है, एंड क्या है कि लाइक दैट 20 मिनट्स 30 मिनट्स है ना, मे भी शायद क्या है कि मैनी पीपल थिंक इस तरह सोचते हैं कि टॉपिक इज़ वेरी लॉन्ग, टॉपिक जो है बहुत लंबा है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द टाइम। इसलिए क्या है कि यहाँ पे ये नहीं सोचना, बल्कि जो मकसद है, जो आपका एम है, वट एवर योर एम, वट एवर योर पर्पस, जो भी आपका मकसद एम है, लक्ष्य है, वट एवर योर ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है, ख्वाब है, सपना है, जस्ट यू ट्राई टू गेट इट, इसे हासिल करने की कोशिश करें। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि आज का टॉपिक जो है ह्यूमैनिटी है। हम लोग ह्यूमैनिटी के बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ द ह्यूमैनिटी है। उसे क्या है कि हम लोग एक कमांड, अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप करेंगे, वर्ड्स ग्रामर और ये प्रोनाउंसिएशन को छोड़ करके। और ये क्या है कि मतलब सिर्फ आप ये भी कोशिश करें कि जस्ट वी आर रिक्वेस्टिंग यू, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, बार बार, टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इन द यूट्यूब चैनल में आप कमेंट, शेयर और लाइक करें। मीन्स वट एवर आइदर इट इज़ गुड और नॉट, और वट एवर व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू आर गेटिंग, किस तरह का फ़ायदा आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग द बेनिफिट और नॉट, आपको फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड जस्ट यू ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। एनीवे, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। द टॉपिक ऑफ द टुडे, द लेक्चर ऑफ द टुडे इज़ ह्यूमैनिटी। एक्चुअली एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ह्यूमैनिटी वी से बाई वर्ड, हम लोग सिर्फ वर्ड से कहते हैं ह्यूमैनिटी, यानी कि वी आर क्राइम, यानी कि हम लोग सिर्फ चिल्ला रहे, चीख रहे, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे। एक्चुअली वी आर नॉट ओनली, सिर्फ हम लोग नहीं, टुडे वी कैन सी द वर्ल्ड, आज हम लोग दुनिया को देख सकते हैं, वर्ल्ड इज़ क्राइंग, यानी कि दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही, गिड़गिड़ा रही है ना। ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत, मानवता। वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी किधर है, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये सवाल आता है। एक्चुअली ह्यूमैनिटी मीन्स, ह्यूमैनिटी का मतलब ये होता है, ह्यूमैनिटी डजंट मीन, ह्यूमैनिटी का ये मतलब नहीं होता दैट यू टू वार, आप वार करें। वार का मतलब लड़ाई करना, लड़ाई है ना, ये यू टू वार, क्या आप लड़ाई करें, वार करें, है ना, ऑन पीस पर लड़ाई करें, यानी कि अमन पर, शांति पर लड़ाई करें। आज दुनिया क्या कर रही है, द वर्ल्ड इज़ डूइंग, दुनिया कर रही है, द वर्ल्ड इज़ डूइंग वार ऑन पीस। आज दुनिया जो है वो अमन पे जो है वो वार कर रही है, जंग कर रही है, नॉट फॉर पीस, अमन के लिए नहीं है, ऑन वार, ऑन पीस पर कर रही है, नॉट फॉर पीस, नॉट फॉर पीस, अमन के लिए नहीं, ऑन पीस, बल्कि वो शांति पर, यानी कि अमन पर जो है वार कर रही है आज पूरी दुनिया। फॉर वाट, किस लिए, वाई, क्यों, फॉर मनी, पैसे के लिए, फॉर पावर के लिए, फॉर बेनिफिट्स, फ़ायदे के लिए। तो दे आर डूइंग वार, यानी कि वो लोग वार कर रहे हैं ऑन पीस पर वार कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग वार फॉर पीस के लिए वार नहीं कर रहे हैं। एंड दे से, वो लोग ये कहते हैं दैट ह्यूमैनिटी इज़ देयर, इंसानियत है, इंसान है। वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी, देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी एनीवेयर, कहीं भी ह्यूमैनिटी नहीं है। इवन यहाँ तक कि वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस, हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इवन इन आवर फैमिली, हमारे फैमिली में, ऑल द फैमिलीज आर ब्रोकन, यानी कि सारे फैमिलीज टूटे हुए हैं। दे आर नॉट यूनाइटेड नहीं है आपस में, यानी कि वी आर नॉट यूनाइटेड, हम लोग यूनाइटेड नहीं है, वी आर डिवाइडेड, हम लोग डिवाइड हो गए हैं। वी आर नॉट यूनाइटेड, हम लोग यूनाइटेड नहीं है, मतलब मुत्तहिद, आपस में एकत्रित नहीं है, वी आर डिवाइडेड, हम लोग सब डिवाइड हो चुके हैं। तो वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी क्यों है? एक्चुअली वी जस्ट व्हाट आर यू डूइंग, हम लोग क्या करें, इवन इन द फैमिली, और इंटायर फैमिली इज़ डिस्टर्ब्ड, यानी कि पूरे फैमिली डिस्टर्ब्ड हो गई। एंड इन द फैमिली ऑल द मेंबर्स आर डिस्टर्ब्ड, सारे मेंबर्स जो है डिस्टर्ब्ड हो गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कमी की वजह से। देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी इन देम, और देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी इन अस, हम सब में ह्यूमैनिटी, इंसानियत नहीं है। यानी कि वी कैन से, हम लोग ये कर सकते हैं कि वी आर व्हाट आर डूइंग, ह्यूमैनिटी टीचेस, टीच से बना टीचेस, ह्यूमैनिटी टीचेस व्हाट, ह्यूमैनिटी क्या बताती है, क्या सिखाती है, क्या टीच करती है। एंड what do we learn
फ्रॉम ह्यूमैनिटी, और हम लोग ह्यूमैनिटी से सीखते क्या चीज़ है। तो दैट इज़ द मैटर, ये मैटर है। एंड डेफिनेटली निश्चित रूप से दिस द मैटर ऑफ कंसर्न, ये बहुत कंसर्न की बात है, चिंता की बात है। एंड दिस इज़ मैटर ऑफ वेरी, वी कैन से दैट दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, बहुत गंभीर मामला है। तो व्हाट इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, और क्या घट रहा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इवन इन आवर फैमिली, इन आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी में, हमारे घरों में, व्हाट इज़ गोइंग, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या घट रहा है। तो ये द सिचुएशंस, हालात जो है, सिचुएशंस आर नॉट गुड, हालात जो है बहुत अच्छे नहीं हैं। एंड वी सी दैट पीपल आर हेटिंग टू पीपल, यानी कि लोग से नफरत कर रहे हैं, यानी कि ब्रदर इज़ हेटिंग ब्रदर्स, भाई से नफरत कर रहा है, सिस्टर इज़ हेटिंग सिस्टर्स, बहन से नफरत कर रही है। देयर इज़ नो लव, मतलब आपस में क्या है कि दे आर नॉट लविंग ईच अदर, वो आपस में क्या है कि वो लोग मोहब्बत नहीं कर रहे, मोहब्बत नहीं करते। दे आर नॉट ज्वाइनिंग द फैमिली, और फैमिली को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दे आर ब्रेकिंग द फैमिली को तोड़ रहे हैं। एंड दे हैव नो जस्ट, वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं, दे हैव नो काइंडनेस नहीं है, दे हैव नो सिंपैथी नहीं है, हमदर्दी नहीं है, वो सिंपैथी यानी कि सहानुभूति नहीं है। एंड दे हैव नो जस्ट, वी कैन से दैट due to power, due to money, just we are ब्रेकिंग आवर रिलेशन, हम लोग सब अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को तोड़ रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पावर के लिए, एंड फॉर आवर बेनिफिट्स, अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने मुफाद के लिए, इवन फॉर द लैंड के लिए। एंड वी से दैट देयर इज़ अ ह्यूमैनिटी, वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी किधर है, मानवता किधर है। तो एक्चुअली वी आर नॉट जस्ट शोइंग ह्यूमैनिटी, हम लोग ह्यूमैनिटी नहीं देंगे। आप जानते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ आवर मोरल वैल्यू, हमारे मोरल वैल्यू का स्टैंडर्ड क्या है। आवर मोरल इज़ वेरी डाउन, हमारा मोरल जो है, हमारा अखलाक जो है, हमारा यानी कि आवर कैरेक्टर इज़ वेरी जस्ट बैड, हमारा कैरेक्टर जो है बहुत ख़राब हो चुका है। हमारा वो यानी कि आवर डीलिंग इज़ नॉट गुड, हमारा डीलिंग जो है, हमारा लेन देन, हमारा मामला जो है वो अच्छे नहीं है। सो क्या है कि वो लाइक दैट इज़ कॉमन इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में एक आम हो चुका है। एंड वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, और इस तरह के काम को हम कर रहे हैं। तो ओनली फॉर मनी, ओनली फॉर आवर बेनिफिट्स, ओनली फॉर सेल्फिशनेस, सिर्फ स्वार्थ की वजह से, खुदगर्जी की वजह से, यानी कि वी आर सेल्फलेस, यानी कि हम लोग वी आर नॉट सेल्फलेस, हम लोग सेल्फलेस नहीं, हम लोग सेल्फिश हो गए हैं। एंड ड्यू टू सेल्फिशनेस की वजह से, ड्यू टू आवर बेनिफिट, अपने फ़ायदे की वजह से, जस्ट वी आर ट्राइंग टू हर्ट अदर्स, हम लोग दूसरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू हार्म देम, हम उन लोगों को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जस्ट इफ़ सपोज दैट इफ़ यू आर राइजिंग, अगर आप राइज कर रहे हैं इन एनी फील्ड, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और इन द फील्ड ऑफ वट एवर यू आर अर्न का मतलब कमाना होता है, वट एवर यू अर्निंग द नेम एंड फेम, नाम और शोहरत अगर आप कमा रहे हैं, एंड यू आर अचीविंग एनी बिग थिंग, अगर आप कुछ बड़ी चीज़ अगर आप अचीव कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू डू जस्ट योर मिशन, योर ड्रीम इज़ हाई, अगर आपकी ख्वाब, आपका सपना अगर ऊंची है, तो लाइक दैट क्या है कि जस्ट पीपल ट्राई, यानी कि पीपल आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब यू, लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे डोंट वांट, वो लोग नहीं चाहते टू राइज यू, कि आप राइज करें, है ना, आप राइज करें, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें किसी फील्ड में, बिकॉज दिस इज़ कॉमन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, हमारे माशरे में आम हो चुका है। एंड पीपल आर डूइंग लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इस तरह के एक्टिविटी, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सो क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देम, मकसद क्या है। तो ड्यू टू जेलसी की वजह से, ड्यू टू यानी कि जेलसी जो है, हसद, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, जेलसी इज इन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में जो है जेलसी कुट के भरा हुआ है, हसद जो है, जलन है, वो कुट के भरा हुआ है। एंड सेल्फिशनेस इज़ देयर, खुदगर्जी है। एंड हेट्रेड, नफ़रत जो है, हेट्रेड इज इन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में नफ़रत भरी हुई है। एंड वट एवर, यानी कि ऑल द बैड थिंग्स, यानी कि सारी चीज़ें जो है, यानी कि आवर माइंड एंड हार्ट इज़ नॉट नीट एंड क्लीन, हमारा दिल दिमाग जो है नीट और क्लीन नहीं है।
जस्ट यानी कि वी आर नॉट थिंकिंग आवर सेल्फ, हम लोग खुद को नहीं सोच रहे हैं, जस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, हम लोग दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। दैट यानी कि वी आर नॉट ट्राइंग टू कॉपरेट अदर्स, हम दूसरे कॉपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, वी आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प अदर्स, हम दूसरे का हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि उसके यानी कि बरक्स, यानी कि उसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम लोग उसके कॉन्ट्रेरी में क्या कर रहे हैं कि जस्ट वी आर डिस्टर्बिंग द पीपल, हम लोग लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जस्ट दे डोंट राइज, ताकि वो लोग राइज नहीं कर सके, दे कांट राइज, वो लोग राइज नहीं कर सकते इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और इन एनी फील्ड, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो दैट इज़ कॉमन इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में आम बात हो गई है। तो इट डजेंट मीन और वी कांट से दैट दिस इज़ द ह्यूमैनिटी एक्चुअली ह्यूमैनिटी टीचर्स, इंसानियत जो सिखाती है, मानवता जो है, वो ह्यूमैनिटी ये बताने की कोशिश करता है कि अ मैन, एक आदमी, अ पर्सन, एक आदमी, और यू इफ़ यू आर जस्ट शोइंग द लव फॉर अदर्स, अगर दूसरे के लिए मोहब्बत अगर शो कर रहे हैं, इफ़ यू आर शोइंग काइंडनेस, अगर आप काइंडनेस शो कर रहे हैं, इफ़ यू आर शोइंग सिंपैथी, अगर आप सिंपैथी अगर शो कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, एंड जस्ट यू आर हेल्पिंग अदर्स, आप दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यू आर कोऑपरेटिंग अदर्स, दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, वेन एवर नीड, जब भी वन एवर जब भी नीड, जब भी ज़रूरत हो, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी ये ज़रूरी है, यानी कि ड्यूरिंग ट्रबल, ड्यूरिंग का मतलब के समय के दौरान, ड्यूरिंग ट्रबल यानी कि तकलीफ़ के समय, परेशानी के समय में, जस्ट इफ़ यू हेल्प देम, अगर आप हेल्प करते हैं, एंड तो लाइक दैट इज़ द ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत इसे कहा जाता है। तो ह्यूमैनिटी मीन्स यू डोंट थिंक योर सेल्फ, आपको खुद को सोचना नहीं है, यू थिंक अबाउट अदर्स, आपको दूसरे के बारे में सोचना है, यू लव ईच अदर, आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, यू सिंपैथाइज, आप सिंपैथाइज करें, सहानुभूति दिखाएं विथ ईच अदर, हर एक दूसरे के साथ, एंड यू डोंट हेट, आप नफरत ना करें, यानी कि यू ज्वाइन देम, आप उन लोग को जोड़ के रखें, यू डोंट ब्रेक देम, आप उन लोग को तोड़ के ना रखें, यू जस्ट डोंट हर्ट देम, वो लोग को हर्ट ना करें, नुकसान ना करें, यानी कि इफ़ देयर इज़ एनी लॉस ऑफ योर, अगर आपको कोई लॉस होता है, एंड यू जस्ट बेयर, अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं योर लॉस, आप अपने लॉस को बर्दाश्त कर लेते हैं, यू डोंट ट्राई टू हार्म अदर्स, दूसरे को हार्म करने की कोशिश नहीं करते, यू डोंट ट्राई टू हर्ट अदर्स, दूसरे को हर्ट करने की कोशिश नहीं करते, नुकसान ना करने की कोशिश करते, तो दैट इज़ द ह्यूमैनिटी, यानी कि थिंक गुड अबाउट अदर्स, यानी कि बेहतर सोचना है दूसरों के बारे में। तो लाइक दैट वी कैन से, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट, मामला ये है कि जस्ट यानी कि वी आर नॉट मेंटेनिंग द ह्यूमैनिटी, और वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन का हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दिस ह्यूमैनिटी, वी टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी, हम लोग जस्ट सिर्फ टॉक करते हैं, यानी कि बाई वर्ड्स, हम लोग सिर्फ वर्ड से बात करते हैं, यानी कि वी आर नॉट बाई एक्शन से नहीं है। हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, कितने ऐसे लोग हैं, यू सी, आप देखिए कि व्हाट इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया में भी क्या चल रहा है, दैट इफ़ देयर इज़ ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी अगर हो जाता है, इफ़ ह्यूमैनिटी इज इस्टेब्लिश्ड, अगर ह्यूमैनिटी अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, तो क्या है कि एवरीवेयर पीस विल बी प्रिवेल्ड, हर जगह पीस जो है, अमन जो है प्रिवेल्ड हो जाएगा, यानी गालिब हो जाएगा, वो हर जगह प्रिवेल्ड हो जाएगा, हावी हो जाएगा। बट वेयर इज़ द पीस नहीं है, अमन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन नहीं है, हम लोग मानव नहीं, इंसान नहीं है, यानी कि वी कैन से, हम लोग ये कर सकते हैं, जस्ट वी आर बिहेविंग लाइक एन एनिमल, है ना, एक एनिमल के जैसा हम लोग बिहेव कर रहे हैं। एंड सिंस, जबकि क्या है कि गॉड हैज़ गिवन अस, गॉड ने हम सबको दिया है फैकल्टी ऑफ एक्सप्रेशन का फैकल्टी दिया है, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की फैकल्टी दिया है, फैकल्टी ऑफ जस्ट फैकल्टी ऑफ लिसनिंग, सुनने की फैकल्टी दिया है,
फैकल्टी ऑफ सीइंग, देखने की फैकल्टी दिया है, यानी कि जस्ट वी आर ह्यूमन एंड बट ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की कमी की वजह से, यानी कि वी आर बिहेविंग लाइक एन एनिमल, यानी कि एनिमल के जैसा हम बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या अंतर रह जाता है बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बीइंग, यानी कि मानव प्राणी और वो एनिमल, यानी कि वो मानव प्राणी और वो एनिमल प्राणी में क्या फ़र्क होता है? तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंस, कुछ फ़र्क नहीं रह जाता, यानी कि जस्ट वी आर बिहेविंग लाइक दैट, हम लोग इस तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वी डोंट नो, ओनली वी से हम लोग दैट वी आर सेइंग, हम लोग ये कह रहे हैं कि दैट ह्यूमैनिटी इज़ देयर, ह्यूमैनिटी इज़ देयर, ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग, सब कुछ ह्यूमैनिटी, इंसानियत है, बट वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी? द क्वेश्चन इज़ दैट, सवाल ये आता है कि वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी किधर है? वी आर नॉट मेंटेनिंग ह्यूमैनिटी, यानी कि वी आर नॉट शोविंग ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यानी कि आदमी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एंड ओनली वी आर क्राइंग ह्यूमैनिटी, सिर्फ हम क्राई कर रहे हैं, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दैट देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी किधर है? तो इफ़ देयर इज़ अ ह्यूमैनिटी देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में पीस आ जाएगा, शांति, अमन आ जाएगी। लेकिन क्या है, वेयर इज़ द पीस? पीस क्या है? देयर इज़ नो पीस, बिकॉज वी आर डूइंग वार ऑन पीस, हम लोग पीस पर, यानी कि अमन पर हम लोग वार कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग फॉर पीस, पीस के लिए हम लोग वार नहीं कर रहे हैं। तो एवरीवेयर देयर इज़ मीन्स आइदर इट्स अ फैमिली और कंट्री और सोसाइटी और द वर्ल्ड, एवरीवेयर देयर इज़ दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर पीस, पीस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दे आर डूइंग वार ऑन पीस, पीस पर वार कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है, यही वजह है दैट कि मीन्स पीपल आर मर्डरिंग, लोग मर्डर कर रहे हैं अदर्स, दूसरे को, पीपल आर रेपिंग अदर्स, दूसरे को रेप कर रहे हैं, पीपल आर लूटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे का प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं ड्यू टू एंड means we can say that यानी कि strong people are trying to murder the वीकर सेक्शन, जो लोग कमज़ोर तबके के हैं, कमज़ोर क्लास के हैं, वो लोग मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दैट मीन्स दैट इज़ कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आम हो चुका है। तो एक्चुअली ह्यूमैनिटी, द कंडीशन इज़ दैट ह्यूमैनिटी, इफ देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी इन एनी पर्सन, इन एनी मैन, अगर किसी आदमी में, किसी शख्स में अगर वो ह्यूमैनिटी ना हो, तो लाइक दैट इस तरह से क्या है, डेफिनेटली यकीनी तौर से और श्योरली, निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स विल कम, मसाइल आएंगे, मसाइल खड़े होंगे, एंड दिस फैमिली विल बी ब्रोकन, फैमिली टूट जाएगी, एंड फैमिली विल नॉट बी जॉइंट, फैमिली जॉइंट नहीं होंगे, पीपल विल नॉट बी हैप्पी, लोग खुशहाल नहीं रहेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड, सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी। तो क्या है कि इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या है कि इफ़ देयर इज़ नो यूनिटी इन फैमिली, इफ़ देयर इज़ नो यूनिटी इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक दैट, तो इस तरह से अगर जब यूनिटी ना हो, एकता ना हो, आपस में इत्तेहाद ना हो, तो इन दैट कंडीशन एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि लेक्चर क्या है कि लेक्चर में भी गिवन मोर, ज़्यादा लेक्चर दी जा सकती है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम की कमी की वजह से, एंड क्या है कि आई एम नॉट इन पोजिशन टू गिव मोर एंड मोर लेक्चर, एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई, इसके लिए क्या मैं शॉर्ट क्लिप बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो आई थिंक जस्ट वी वांट टू से मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम की कमी की वजह से मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।